हैं। अगर आप पानी के बारे में थोड़ा फैक्ट्स जाने, अपने वाटर के बारे में जाने, तो कहा जाता है फ्रांस, जापान और सिंगापुर 3 ऐसे कंट्री हैं जहां के लोग सबसे लंबे उम्र तक जीते हैं। यानी लॉन्ग लाइफ इनका होता है, हेल्दी होता है। लॉन्ग लाइफ का ही मतलब नहीं कि 100 साल जी रहे हैं और बीमारी के साथ जी रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, वो बीमारियों से भरे हुए हैं। लेकिन इन 3 कंट्रीज का रेशियो ये है कि 80 ईयर प्लस भी अगर आपको कोई मिल जाए, 80 साल का बूढ़ा आदमी मिलेगा, लेकिन वो हेल्दी मिलेगा। यहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, रेडिएशन के मामले में बहुत आगे हैं। यानी कि इनको प्रकृति का वरदान है तो अभिशाप भी है। फिर भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा जीते हैं और अपने हेल्थ के ऊपर बहुत कम खर्च करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों के लोग, फ्रांस, जापान और सिंगापुर के लोग, अल्कलाइन वाटर पीते हैं। आखिर अल्कलाइन क्या है, आगे हम बात करेंगे। एक अलग तरह का पानी पीते हैं। पानी के बारे में फैक्ट्स ये जानिएगा कि हमारे धरती पे, अर्थ की बात करें तो 70 से 75% यानी 70 to 75% पानी ही पानी है। पूरा समुद्र है, ग्लेशियर है। यानी कि आपको ही पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारा जो अर्थ है 70 to 75% पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद भी पानी का व्यापार इतना बड़ा है कि 20 रुपए दे के हम ड्रिंकिंग वाटर 1 लीटर खरीदते हैं। जिस अर्थ पे, जिस पृथ्वी पे 70 से 75% पानी हो, वहां पे हम 20 रुपए दे के 1 लीटर पानी खरीदते हैं। क्यों? कि पीने लायक पानी सिर्फ 3% है। ड्रिंकिंग वाटर, जिसको आप पी सकते हैं, मात्र 3% ही पानी पीने लायक है। और उस पानी को भी हमने इतना दूषित कर दिया है, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है कि आज हम पैसे देने के बाद भी सेहतमंद नहीं रह पाते हैं। कहा जाता है हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है। आपके आई को 95% पानी चाहिए सही से फंक्शन करने के लिए, नहीं तो आई ड्राई होने लगेंगे। जो लोग सही से पानी नहीं पीते, उनका आई ड्राई सिंड्रोम होने लगा है। आज उनका आंख में आंसू नहीं बनता है, ड्राई आई बोलते हैं उनको। हाँ, आंख हमेशा गरेगा, चुभेगा और उनको देखने में परेशानी होती है, क्योंकि हमारा जो आई है वो 95% वाटर है और कुछ नहीं है। आपका हार्ट जो है उसमें 75% वाटर है। आपका मसल्स है उसमें 75% है। ब्लड में तो कह लीजिए, जो ब्लड पूरे सारे सिस्टम को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो भी खाना खाते हैं प्रोटीन मिनरल्स को कैरी करता है। आपके हर सेल तक प्रोटीन पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आपके ब्लड का है। लेकिन आपको पता है आपका जो ब्लड है वो किस चीज का बना है? ब्लड में 94% पानी है। 94%, 6% ही आयरन और कैल्शियम और विटामिन जो आप सुनते हैं उतना ही है। आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की गोलियां खाते हैं। लेकिन उस ब्लड के अंदर 94% पानी है। लंग्स के अंदर 85% है, किडनी के अंदर 83% है, ब्रेन के अंदर 83% है, जो ब्रेन हर फंक्शन को रेगुलेट करता है। पानी इतना इंपॉर्टेंट है। यानी बिना पानी का एवरेज कह लीजिए हर ऑर्गन में एवरेज में 70% पानी है। और जिनके शरीर में पानी की कमी होती है, हर बीमारियां इनवाइट करते हैं वो जो पानी कम पीते हैं। तो पानी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या हम पानी सोच समझ के पीते हैं? क्या सही पीते हैं? और इसके लिए लोगों को नोबेल प्राइज तक मिला है। आइए देखते हैं कि इतने सारे पॉल्यूशन के बाद, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद, पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर नहीं होने के बावजूद लोगों ने अपने सेहत को बचाया है, बनाया है और आरओ का व्यापार शुरू हुआ है। यानी कि पानी इतना इम्प्योरिटीज है, इतना प्रदूषित है, इतना दूषित पानी है कि आज हर शहर में आरओ वाटर बिक रहे हैं। आपके गांव मोहल्ले तक, आज मैं गांव जाता हूं, वहां भी लोग आरओ का पानी पीते हैं। मशीन लगी हुई है, गांव में भी टेम्पू से, ऑटो से जार सप्लाई होता है। आज लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। टीवी में ऐड आया, सब जगह पे लोगों ने देखा कि नहीं, आरओ का पानी पीना चाहिए, आरओ का पानी पीना चाहिए। मिनरल वाटर प्लांट्स का बिजनेस बढ़ गया, एक्वागार्ड, कैंट का बिजनेस बढ़ गया। यानी आरओ वाटर मार्केट में आया। कहा जाता है बिजनेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज बिजनेस आपसे पूछा जाए तो कहा जाता है प्रॉब्लम का सलूशन। एक लाइन में बोले कि बिजनेस क्या है, व्यापार क्या है, आपसे कोई पूछे कि चलो बिजनेस करते हैं तो व्हाट इज बिजनेस, व्यापार किसको बोलते हैं? तो एक लाइन में लोगों ने बोला कि व्यापार और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन है। तो जिसने प्रॉब्लम का सलूशन दिया, यानी पानी दूषित था, पॉल्यूटेड था, हम नल का पानी नहीं पी सकते हैं, चापाकल का पानी नहीं पी सकते हैं, लोगों ने बोला उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन है,
प्रदूषित है पानी आपका, कंटामिनेटेड वाटर है, तो हमने आरओ प्लांट लगाया, अपने घर में लगाया आरओ मशीन, या बाहर से लेके आया, किसी ने बिजनेस किया। और अभी के टाइम में क्या हो रहा, इतना सारा व्यापार है कि कंपनियां करोड़ों करोड़ों का बिजनेस कर रही हैं। एक्वागार्ड का टर्नओवर आप देखें, केंट का बिजनेस देखें। आज मैं अभी देख रहा था इस मीटिंग से पहले, तो सिर्फ बिस्लरी ने 20,000 करोड़ का बिजनेस किया था, 20,000 करोड़ लास्ट ईयर। आप सोचो, इतना बड़ा पानी का व्यापार है। क्यों? कि पानी दूषित है। लेकिन क्या आप जानते हैं हाउ आरओ वाटर इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ? क्या आप जानते हैं कि आरओ वाटर कितना खतरनाक है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दिया, पानी हमारा दूषित था, इम्प्योर था, उसमें बहुत सारे हार्ड मेटल्स मिले हुए थे, आयरन थे, तो हम डायरेक्ट नहीं पी सकते थे। सॉल्व तो किया आरओ ने, लेकिन एक दूसरा एक नेगेटिव पहलू ये है कि बिजनेस तो खड़ा कर दिया इन आरओ वाटर ने, वो आरओ मशीन ने, लेकिन हमारे हार्मफुल इफेक्ट जो हेल्थ पे पड़ा है, आज लोगों को पता चल रहा है कि बहुत सारी बीमारियां, हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ज्वाइंट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो रही हैं आज आरओ वाटर से हो रही हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, आरओ की आरओ के पानी से होने वाले नुकसान को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आरओ का पानी कितना खतरनाक है। क्योंकि शुरू में जब कोई बिजनेस आता है तो हम धड़ल्ले से उसमें जाते हैं, साइड इफेक्ट बाद में पता चलता है। शुरू में तो हमें वो अच्छा लगता है कि चलो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, लेकिन बाद में जैसे एलोपैथी दवाएं हम खाते हैं, हमें बीपी शुगर थायराइड होती है, हम एलोपैथी ले लेते हैं, लेकिन उस एलोपैथी का साइड इफेक्ट कब पता चलता है? जब 2 4 5 साल बाद हमें पता चलता है कि ये बीमारी हुई थी, उसमें ये दवा चला था और इस दवा का असर आज हमें हो रहा है। ठीक उसी तरीके से आरओ का बिजनेस बहुत बेहतरीन चला, लेकिन बाद में लोगों को पता चला, जब डब्ल्यूएचओ ने एक सर्वे जारी किया कि भैया मानव शरीर के लिए जरूरी 92% से लेके 99% तक कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाते हैं नष्ट। यानी डब्ल्यूएचओ ने चेताया कि भाई हमारे शरीर के लिए जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, जो पानी से हमें पूरा हो जाता था, उसका 92-99% जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो खत्म हो जाते हैं। यानी वो प्रदूषण को तो खत्म करता है, इम्प्योरिटीज को तो खत्म करता है, पानी को शुद्ध करता है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जो पानी के अंदर है, पहले हमें इतने सप्लीमेंट की जरूरत सच में नहीं थी, लेकिन जब से हमने आरओ लगाया है, यानी पानी के अंदर भी बड़े सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आरओ लगाने की वजह से वो कैल्शियम, वो मैग्नीशियम टोटली खत्म हो गया। और डब्ल्यूएचओ ने क्या चेताया कि ये बन सकता है मौत का कारण, आरओ वाटर बन सकता है मौत का कारण। प्रदूषित पानी से बचने के लिए आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है, हानिकारक। एशिया यूरोप के कई देशों में आरओ का पूर्ण तरीके से बैन लग चुका है, लेकिन हमारे यहाँ तो दिल है हिंदुस्तानी, सब कुछ बिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे देशों में आज आरओ वाटर बैन हो चुका है। और कुछ शहरों में इंडियन गवर्नमेंट भी कई बार 2021 में एक सर्कुलर जारी किया है कि इन शहरों में नहीं होगी आरओ वाटर की बिक्री। कितना सारे आर्टिकल हैं, आप जाएंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा आरओ का साइड इफेक्ट क्या है। तो मैं तो एक तो ये बोलूंगा कि सच में प्रॉब्लम है, पानी हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं चापाकल का, नल का, लेकिन आरओ लगाना भी कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो था, लेकिन आज आरओ की वजह से भी हम बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। और कहा जाता है, आपसे कोई पूछे अब ये प्रॉब्लम है जी, पहले पानी डायरेक्ट पीते थे, कुछ दिनों के बाद ये हमारा शोर शराबा हो गया कि आरओ वाटर पीना चाहिए, आरओ वाटर पीना चाहिए, आरओ वाटर पीना चाहिए। हमने घर में आरओ वाटर लगाया, आरओ मशीन लगाया, आरओ प्लांट से हम लेके आते हैं, लेकिन आज आर्टिकल ये आ रहे हैं कि आरओ वाटर भी ठीक नहीं है। तो जिस तरीके से एक बार मुहिम चला था कि नल का पानी ठीक नहीं है, आरओ वाटर लगाइए, और आरओ का बिजनेस करोड़ों करोड़ों तक चला गया। आज ये रिसर्च कह रहा है कि आरओ वाटर भी ठीक नहीं है। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी उस समय बनी थी, जिसने आरओ वाटर का प्लांट लगाया, बिस्लरी ने बोतल बेचना शुरू कर दिया, एक्वाफिना ने बोतल बेचना शुरू कर दिया, केंट एक्वागार्ड जैसे मशीन आ गए, उन लोगों ने बहुत बड़ा व्यापार किया। लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है, आज बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को पता है कि आरओ पानी ठीक नहीं है, यानी प्रॉब्लम फिर है। और कहा जाता है व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस कुछ भी नहीं है, एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम का। एल्कालाइन क्या है?
कहा जाता है पानी का जो पीएच होता है, जो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं उनको पीएच समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उस तरफ एल्कालाइन और एसिडिटी और पीएच की तरफ नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन जिनको पता है पीएच वैल्यू 7 होता है, न्यूट्रल पानी होता है। आप जो भी खाना खाते हैं ना, पका हुआ खाना जो भी खाते हैं वो एसिडिक आपका नेचर होता है शरीर। जब वो पका हुआ खाना डाइजेस्ट होता है, कुछ भी पका हुआ चीज, चावल दाल रोटी ब्रेड जो भी आप खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, तो हमारा शरीर एसिड बनाता है। इसलिए हम बोलते हैं गैस का प्रॉब्लम हो गया, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। और ये कहा जाता है कि कोई भी बीमारी की शुरुआत, आपका शरीर अगर एसिडिक है तो बीमारी की शुरुआत सबसे पहले होती है। आपका शरीर अगर एल्कलाइन है, पीएच वैल्यू नीचे है, तो आपका शरीर एल्कलाइन होगा, और एल्कलाइन अगर होता है तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कहा जाता है कि विराट कोहली जो पानी पीता है, आपने ऐड सुना होगा या कहीं पेपर में देखा होगा, विराट कोहली एक क्रिकेटर है, वो जो पानी पीते हैं वो 600 रुपए लीटर आता है। वो भी पानी है यार। हम लोग 20 रुपए दे करके एक बोतल पानी खरीदते हैं, वो 600 रुपए लीटर पानी पीता है। क्या ऐसा पानी होगा? वो हाईली एल्कलाइन वाटर है, यानी आपके शरीर को एसिडिक नहीं होने देगा। जब आपका शरीर एसिड नहीं बनाएगा, एसिडिक नहीं होगा, तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होगा, गांठों में कोई परेशानी नहीं होगी, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी ज्वाइंट प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी आपके घुटने ड्राई नहीं होंगे, आई ड्राई नहीं होंगे। क्यों? कि शरीर एल्कलाइन होने से स्वस्थ रहता है। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह क्या करना चाहिए? जूसेस पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, कोई भी जूस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, स्प्राउट खाइए, वैसी चीजें खाइए जो गैस पे नहीं चढ़ी हो, पका नहीं हो। और पका हुआ भोजन एसिड बनाता है। कच्चा रॉ फ्रूट्स जो खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, सलाद खाते हैं, ये से आपका शरीर एल्कलाइन होता है। इसलिए हमारा बेरी फूल पियेंगे तो आपका शरीर एल्कलाइन होगा। सी बकथॉर्न लेंगे, नीम करेला जामुन जूस लेंगे, त्रिफला लेंगे, कोई भी ऐसे जूसेस लेते हैं, फ्रूट सलाद खाते हैं, आपका शरीर एल्कलाइन बनता है। हमें उतना नहीं सिस्टम पता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने बता के रखा है, डाइटिशियन ने बता के रखा है कि सुबह सुबह आप रोटी दाल चावल ब्रेकफास्ट में नहीं खाइए जी, फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, जूसेस पीजिए, स्प्राउट खाइए। क्यों? ये जब शरीर में जाता है तो ये अल्कलाइन बनाता है और पूरे दिन एसिड को बैलेंस करके रखता है। यानी फंडा ये है कि अगर आपका शरीर अल्कलाइन है तो आप स्वस्थ है। पानी बिल्कुल न्यूट्रल है, ना अम्ल है ना क्षार है, ना एसिड है ना अल्कलाइन है, ये न्यूट्रल है। यानी कि कई पीते बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के पानी पीजिए। अगर आप पानी पीते हैं तो जो भी पूरे रात में एसिड बना है, शरीर ने भोजन को पचाया, भोजन जब आपका पचता है तो एसिड बनता है, और सुबह सुबह उठ के जब पानी पीते हैं तो एसिड को न्यूट्रल करता है, यानी एसिड को शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन उस पानी को जो आप पीते हैं उसको अल्कलाइन बना दिया जाए, तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं पे है कि आपका शरीर अल्कलाइन कैसे बने। तो हमने क्या किया? अल्कलाइन बूस्टर एक ड्रॉप निकाला है। इस ड्रॉप में क्या खासियत है? सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर करेगा, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा। चय पचय की क्रिया अगर ठीक हो जाए, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, आप हेल्दी रहेंगे। मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स इसके अंदर ऐड किया गया है, वाटर को चार्ज किया गया है, एनर्जी दिया गया है। और ये ऐसी चीज है, क्या है इसके अंदर, जो आपके पानी को अल्कलाइन बनाएगा, खोए हुए मिनरल्स को वापस कर देगा। जो आरओ ने जिस कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, जिस मिनरल को बाहर कर दिया है, एक गिलास पानी लेते हैं ना आरओ से तो 3 गिलास पानी बाहर जाता है, वेस्ट होता है। उसमें बहुत सारे मिनरल्स बाहर बाहर चले जाते हैं। गंदगी तो साफ होती है, लेकिन पानी का जो अच्छी चीजें हैं, जो मिनरल्स है, वो भी निकल जाते हैं। उस मिनरल को फिर से वापस करेगा। कैसे? ये अल्कलाइन ड्रॉप किस चीज से बना हुआ है? बार्ली से बना हुआ है। 100 ml में, यानी 1 से 2 ड्रॉप अगर आप एक गिलास में डालते हैं 200 ml पानी में, तो आपका ये 10 mg आपको इसके अंदर बार्ली है। ग्रीन टी से बना हुआ है ये आपका अल्कलाइन ड्रॉप, जो आपके शरीर को हाईली अल्कलाइन बनाता है। ग्रीन टी क्यों बोलते हैं सुबह सुबह पीजिए? आप ग्रीन टी कड़वा होता है, टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर ये ड्रॉप पीते हैं तो समझिए ग्रीन टी 10 mg गया आपका। बार्ली जो जौ होता है उसके अंदर हाईली अल्कलाइन का प्रॉपर्टीज होता है। हमने नोनी इसमें मिलाया है, यानी कि पंपकिन सीड है। एप्पल का इसके अंदर वेनिगर डला हुआ है। अल्फा अल्फा है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, क्यूकुम्बर है, एप्रिकॉट है, डेंडोलिन है, कैल्शियम है, और इसके अंदर
विटामिन ए, B1 और B6 भी कंपनी ने ऐड किया है, यानी कि मैग्नीशियम भी इसके अंदर है। सारे मिनरल्स को वापस करके अल्कलाइन, जो शरीर को अल्कलाइन बनाने वाली ऐसी चीजें आई है जो हम रॉ भी खा सकते हैं। आप ग्रीन टी खा सकते हैं, नोनी खा सकते हैं, पंपकिन सीड बड़े सारे लोग खाते हैं, ग्रेप सीड के कुम्बर खा सकते हैं, एप्रिकॉट खा सकते हैं, लेकिन रोज इतनी चीजें खाना पॉसिबल नहीं है जिससे शरीर अल्कलाइन रहेगा। बोला था 5 फ्रूट्स रोज खाइए, लेकिन कितने लोग खाते हैं? लेकिन इतने सारे चीजों से बना हुआ है ड्रॉप है, और ये पानी को अल्कलाइन करेगा। तो क्या सच में अल्कलाइन करेगा? क्या सिर्फ बता रहा हूं, या कुछ इसका डेमो भी है? क्या इसका कुछ शुरुआत दिखा सकते हैं आप कि कैसे हमारा पानी इम्प्योरिटीज है, कैसे पानी हमारा इम्प्योर है, कैसे मिनरल्स इसमें वापस आते हैं, कैसे मिनरल्स इसके वापस जाते हैं? तो देखिए, डेमो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ लाइव डेमो मैं आपको दिखा सकता हूं इस जूम के माध्यम से, ताकि आप इसको देख करके समझ सके, जान सके कि ये किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है। पानी की जब बात करते हैं तो आज मेरे पास सर ये आरओ का पानी है, और मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि मजबूरी है। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ और हमारे यहाँ का ग्राउंड वाटर का जो टीडीएस लेवल है वो 1800 प्लस है। टीडीएस लेवल बाल्टी में अगर थोड़ी देर रख देना तो उसके अंदर पपड़ी जम जाती है, और काले कपड़े धो के अगर निकाल दे तो साहब वो पैंट में 1 हफ्ते बाद धारियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है पैंट साल पुरानी हो गई, पापड़ जैसा लगता है कपड़ा। पानी की क्वालिटी बहुत खराब है, पर मजबूरी है, उस पानी को हमें यूटिलाइज करना पड़ता है, पीना भी पड़ता है। तो आरओ लगाया हुआ है। अब आरओ लगाने से क्या होता है कि साहब आरओ पानी तो बढ़िया कर देता है, आरओ की क्वालिटी है साहब, क्योंकि मेरा आरओ का भी काम है, और कितना भी हैवी टीडीएस कहीं पे भी हो साहब, उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी मेरी। पर क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आरओ का पानी फिल्टर करने के साथ साथ, क्लियरेंस करने के साथ साथ उसकी ताकत को भी खत्म कर देता है, उसकी एनर्जी लेवल, उसके मॉलिक्यूल्स को खत्म कर देता है। ये सर टीडीएस मीटर है। अब मैं इस आरओ से, टीडीएस मीटर से जब मैं इसका टीडीएस चेक करना चाहूंगा सर, इस आरओ के पानी का, ये बोतल के अंदर डाल दिया और इसमें एक ऑप्शन होता है होल्ड करने का, मैंने ये होल्ड कर दिया, और ये स्क्रीन पर सर अगर आप गौर से देखेंगे तो उल्टा दिख रहा होगा, ये 44 है, मतलब ठीक है 44 0 44 44 टीडीएस का पानी सर आरओ बनाता है मेरा। मजबूरी है, अगर हैवी टीडीएस का पिएंगे तो किडनी 1 महीने में खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर इस पानी को पीने से एक प्रॉब्लम तो हमेशा फील होती रही, डाइजेशन की, एसिडिटी की, तो हमेशा रही मेरे साथ लाइफ में, और पता भी नहीं था, चलता रहा। तो मैंने अपनी कंपनी का नॉनी प्रोडक्ट यूज किया, क्योंकि अल्कलाइन तो भी आया, तो एसिडिटी से लड़ने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट यूज किए, तो तब मेरी पेंटोसिड डीएसआर बंद हुई, नो डाउट। पर आज सर पानी, एक नॉर्मल पानी से कैसे हम काम कर सकते हैं, तो सर इसका टीडीएस लेवल मैंने आपको बताया। अब हमारे पास एक जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप पीएच वैल्यू, मतलब ये पानी का नेचर क्या है, अल्कलाइन है, एसिडिक है या न्यूट्रल। तो आप इसको खोल करके सिर्फ 5 ड्रॉप, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ड्रॉप मैंने इसको डाला, और ये छोड़ के चले गए। और जब इसको शेक करते हैं तो क्या, तो इस पानी का नेचर जो निकल के आता है सर, जैसे कोल्ड ड्रिंक में अगर आप ये 5 ड्रॉप डाल देंगे ना, लिम्का में, व्हाइट वाली में, एकदम 0 लेवल लाल आ जाएगा, कितना हाई एसिड होता है। मतलब पीएच वैल्यू आप अगर जांच करें, और इस चार्ट के मुताबिक अगर मैं इसको रख के दिखाने की कोशिश करूं, तो स्क्रीन पर आपके सामने साहब पीएच वैल्यू बड़ी क्लियर से निकल के आ रही है। इसने ब्लेंडर प्राइस का पैक बना दिया है पूरा, ऐसा कलर आ गया तो हंस रहे हैं मेरे दोस्त। और इसका एसिडिक नेचर सर, कलर 3 से 4 के बीच में आ रहा है, फॉर्म है नेगेटिव, मतलब एसिडिक। तो साहब हम एसिडिक पानी पीने के लिए मजबूर थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब बात आती है ओआरपी वैल्यू को टेस्ट करने के लिए, एक दूसरा ये हो गया सर पीएच वैल्यू का, और एक ओआरपी के लिए आती है ओआरपी सॉल्वेंट टेस्टिंग बोतल ड्रॉप। वो पानी के आपके ओआरपी वैल्यू को, ओआरपी वैल्यू का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो ये होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्केल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ओआरपी। और ओआरपी में बताया जाता है कि नेगेटिव ओआरपी का पानी, यानी कि गंगा जी में अगर ये ड्रॉप डालेंगे पानी में, राइट, हुंजा वैली में डाल के पानी में डालेंगे, या किसी भी नेचुरल वैली के पानी में डालेंगे, तो उसका कलर जो है ना वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, वो पिंक की तरफ जाने लग जाएगा।
यानी कि उसका ओआरपी वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव ओआरपी वैल्यू का पानी आपके ऑर्गन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो चलिए साहब, अब हम अपने इस आरओ के पानी का ओआरपी वैल्यू चेक करें। सर मेरे आरओ का नहीं, जिसके घर में भी आरओ लगा हुआ ना सर, उसकी कंडीशन सेम है। 1 2 3 4 5, ये सर 5 ड्रॉप मैंने डाल दिया, और मैं इसे अगर डाइल्यूट करने की कोशिश करता हूं तो नो कलर चेंज। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये बताता है कि जब कलर चेंज नहीं होता तो ओआरपी पॉजिटिव है, और ये पानी कहीं ना कहीं सेहत के लिए लॉन्ग टर्म में मतलब हानिकारक होता है। और इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, मतलब गूगल पे इसके बारे में डाटा इकट्ठा करिए, आप भी पढ़िए, थोड़ा सीखिए। मैंने सिर्फ डेमोस्ट्रेशन बताया कि साहब ये ओआरपी नेगेटिव है बस। अब इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हमें अपने से मेहनत करनी है थोड़ी सी। अब नेक्स्ट निकल कर आता है कि साहब हम खाने में, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन के अंदर अक्सर ये पाया जाता है कि साहब खाने में तेल का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हमने बैगन का भरता भी बना दिया तो ऊपर से कच्चा तेल डाल देते हैं, ठीक है, कच्चा तेल डाल देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ऑयल, ऑयल के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती, ठीक है। अब ऑयल की जब बात आती है साहब, अब ऑयल हम खा तो लेते हैं, पर ये ऑयल पहले तो नुकसान नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि ग्राउंड वाटर पानी बहुत बढ़िया होता था, ओआरपी वैल्यू बढ़िया थी, वो पानी हमने खराब कर दिया, ग्राउंड लेवल वाटर लेवल नीचे गया और नीचे का पानी निकालना पड़ा। अब पानी एसिडिक पीना पड़ा, और फिजिकल जो शारीरिक परिश्रम वो खत्म हो गया हमारी लाइफ से। आज गांव में भी, खेतों में भी जो खेती करते हैं सारा मशीनों हो गया, ट्रैक्टर से ही बुआई करना, मशीनों से अनाज निकल जाना, मतलब मैन पावर या ह्यूमन एनर्जी की बहुत कम जरूरत पड़ती है। अब बात आती है साहब इस तेल को, दो तरीके में सर इसमें ओआरपी है, इसमें हमने अल्कलाइन और एसिडिक का सॉल्यूट डाला है। अब ये सब तेल है सरसों का तेल, अब चाहे मेरे घर का हो या आपके घर का हो, चाहे आपके कोल्हू का भी क्यों ना हो साहब, उसका नेचर क्या है कि बॉडी के अंदर जाना, बॉडी के अंदर चिकनाई यानी कि ओमेगा प्रदान करना, और उस तेल को निकलना भी चाहिए। अब वो क्या रहा है कि उस तेल को निकालने का काम कौन करेगा? पानी, जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जिसके थ्रू वो चलता है। अब साहब पानी के साथ जब आप इस ऑयल को करते हैं, आप घर में भी, अपने घर में भी साहब पानी के अंदर तेल डाल के देखिएगा तो तेल अलग और पानी अलग पाया जाएगा हमेशा। कुछ भी कर लीजिए उसे, आप जितना मर्जी हिला लीजिए, या इसके लिए मैंने एक रखा है, क्योंकि थोड़ी चलो इनमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर यहाँ मैं थोड़ी मेहनत भी कर लेता हूँ, और आप देख पा रहे होंगे इतना मर्जी में मेहनत कर लूं। सर तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकता ओपन में, पर हमारी बॉडी के अंदर जब अल्कलाइन प्रॉपर्टीज थी, पानी अल्कलाइन होता है बॉडी का, तो साहब वो मिक्स कर देता है। कैसे, मैं आज दिखाना चाहूंगा उसको आपको। इसके बाद सर क्या होता है कि हम अपने परिवार के लिए बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया चीजें लेके आते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ नमस्ते सर, जूम में हूं मैं, तो बैठिए 2 मिनट। तो हम बढ़िया से बढ़िया चीजें खाते हैं। अब खाते तो हम बढ़िया, पैसा हम बढ़िया खर्च करते हैं, पर एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, वो हमारे शरीर में नहीं लगता, हमारे शरीर में नहीं लगता। अब हमारे शरीर में जब नहीं लगता, उसके पीछे रीजन क्या है? शरीर में पानी है, डाइजेशन तो उसी में करना है। तो साहब ये हल्दी है, एक्चुअली हल्दी हम लोग खाते हैं, उसके बावजूद बॉडी एंटीबायोटिक नहीं है, कैंसर हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई जब डाइजेस्ट करोगे उसके मॉलिक्यूल को, उसके कर्कुमिन को, जब आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी तभी तो काम करेगा। अब ये सर ओके लाइफ की हल्दी, इससे बढ़िया हल्दी मतलब मार्केट की पैकेजिंग वाली नहीं मिल सकती। तो इस बेस्ट हल्दी का भी हाल हम बताते हैं कि अगर आपका पानी एसिडिक है, आप भले ऑर्गेनिक खा लो चाहे खेत की खा लो, रिजल्ट क्या होगा ये आपके सामने। सब मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली पानी के अंदर। अब पानी को जब वो टच करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर वो फूडेबल आइटम है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व तो हो गया है, डाइल्यूट भी हो गया है, और वो डाइजेस्ट किस लेवल पे होगा वो आपके सामने। सर ये हल्दी मैंने, अब सर मैं तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया हल्दी खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया हल्दी खा रहा हूँ, बड़े अच्छे पैसे वाली खा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बगदारा फार्म हाउस की 5,000 रुपए किलो वाली हल्दी भी खाते होंगे, पर फायदा क्या? पानी तो एसिडिक है। दोस्तों अब इस पानी के नेचर को कैसे बेस्ट कर सकते हैं? एक ऑप्शन मार्केट में तो बहुत बड़ा है, कैंगन वाटर। गूगल करिएगा, 2,80,000 रुपए से मशीन शुरू होती है और 4 लाख रुपए तक की है। तो जी हाँ, सही सुना आपने, 2,80,000 से शुरू होती है और 4 लाख रुपए तक है। क्या मेरा और आप जैसे गरीब आदमी, एक मिडियम क्लास आदमी, मिडियम क्लास फैमिली उसको अफोर्ड कर पाएगा? पहला जवाब तो आपने देना है, तो आएगा शायद नहीं।
ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ हम बना पा रहे हैं, वो मशीन बनाती है सर, 100% सर्टिफाइड है, 100% वो जस्टिफाइड है, बनाती है, और बाकी उस पानी को पीने से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। आप जिससे मिलेंगे बिल्कुल अपनी पूरी बायोग्राफी देगा, पूरा टेस्टिमनी देगा, पर क्या मेरे और आपके लिए पॉसिबल? ओके लाइफ केयर एक ही चीज जानी जाती है साहब, अफोर्डेबल। ओके लाइफ केयर का एक ही फॉर्मुलेशन है कि हम री इनोवेट करेंगे, हम कोई नया इनोवेशन नहीं करेंगे, जो पुराना इनोवेशन है उसको हम री इन्वेंट करके अफोर्डेबल बनाएंगे। और अपनी कंपनी ने बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट बनाया है, अल्कालाइन अल्कालावी ओके लाइफ केयर। सर तालियां एक बार इस प्रोडक्ट के लिए भी बनती है। ये सिंगल प्रोडक्ट है दोस्तों, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल। अब इसके फंक्शन क्या है? ये आपके पानी का डॉक्टर है, और जब आपके पानी को ये ठीक कर देगा तो आपको किसी के डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए इसे एक एक करके इसकी वर्किंग को हम देखते हैं। सबसे पहले साहब हमने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू हमने चेक किया था इस सॉल्वेंट से, राइट। अगर मेरे पानी में ड्रॉप होती और मेरा पानी अल्कलाइन होता तो क्या वो दिखाता? अब साहब ये आपके एसिडिक पानी, पानी तो सारा का सारा एसिडिक है, मैंने आपके सामने डाला, पर अगर उस पानी में मैं अपनी इस अल्कलाइन की 1 2 3 4 5, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 से 6 ड्रॉप अगर पूरे दिन में चला गया, यानी कि 1 लीटर में 2 से 3 ड्रॉप रिक्वायर्ड होता है, बस सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप। पर ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है तो मैंने इसी में डाला, और इसने पूरे पानी को आपके सामने अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सर। और इसको अगर हम चार्ट से कंपेयर करके देखना चाहेंगे तो साहब इसकी जो पीएच वैल्यू अगर आप देखें तो साहब आपके सामने निकल कर आ रही है कि ये 9 से 10 पीएच वैल्यू का पानी स्केल कर रहा है, राइट सर। मतलब कैमरे में थोड़ा कलर ऊपर नीचे हो जाता है, पर जब जनरल प्रैक्टिकली अपने सामने करेंगे तो अब इसने एसिडिक पानी को क्या कर दिया सर? अल्कलाइन कर दिया है हमारी इस ड्रॉप में, राइट। अब यही पानी, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग डालना है, आपने एक बोतल में डाला और वो पानी पी रहे हैं। जब उसकी ओआरपी की बात आएगी साहब, ओआरपी वैल्यू, तो आप देखेंगे कि जो गंगा का, जो हुमजा वैली का, जो आबे जमजम का पानी में अगर ये ड्रॉप डालेंगे तो उसका कलर बिल्कुल दोस्तों आपको यही निकल कर आएगा। ये ओपन चैलेंज है। मैंने सर एक ही बोतल से ड्रॉप निकाला, ऐसा नहीं कि इसके लिए पिंक कलर का निकाल दिया, उसके लिए नीले कलर का निकाल दिया, वो नीला कर देगा, ये गुलाबी कर देगा। सर ड्रॉप एक ही है, ड्रॉप आपके सामने। ओआरपी वैल्यू की जब हम बात करते हैं साहब तो कलर कुछ ऐसा होना चाहिए, और आपके सामने कलर सामने है। और नेगेटिव ओआरपी का पानी हमारे ऑर्गन के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही बढ़िया होता है सर। अब बात आती है साहब ऑयल। देखिए बेचारा अभी तक ऐसा पड़ा है, मिलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, दुश्मनी है पानी के साथ। सर यही ऑयल जब बॉडी के अंदर जमा होता है और जब वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जब नसें ब्लॉक करता है, राइट, तब हार्ट अटैक जैसी डिजीज शुरू होती है, ब्लड प्रेशर जैसी डिजीज शुरू होती है। दवाइयां खाते रहते हैं, ठीक नहीं होते। साहब आपका पानी ठीक हो जाएगा ना, तो लोग कहते हैं पानी से भी बीमारी ठीक कर सकते। अरे भाई पानी से कर तो सकते हैं, पर पानी अल्कलाइन होना चाहिए, राइट। अब मैं इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 मैंने 5 ड्रॉप डाली दोस्तों। जो पानी, जिस पीएच लेवल का पानी वो 2,80,000 रुपए की मशीन बनाकर इस ऑयल को डिजोल्व करती है साहब, ये 5 ड्रॉप चलिए आपके सामने। अब आपकी बॉडी में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व कौन करेगा? आपके पास कोई ब्रश तो नहीं कि ब्रश डालेंगे और नलियां साफ कर लेंगे, सब पानी ही है। और उस पानी के अंदर अगर अल्कलाइन प्रॉपर्टी ओआरपी नेगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी नसें वगैरह क्लीन करना शुरू कर देगा। और जब ये क्लीन अप करना शुरू कर देगा साहब तो किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, बाईपास की जरूरत पड़ेगी, इकोस्प्रिन की जरूरत पड़ेगी। अब ये हमें देखना है यार, पैसा तो इकोस्प्रिन में भी लगता है, पैसा बाईपास में भी लगता है, फ्री में कुछ नहीं है, पर पैसा यहाँ भी लगता है। तो ये देखना है कि अपने शरीर का सत्यानाश करते हुए पैसा देना है या शरीर को हेल्दी रखते हुए पैसा देना है। पैसा दोनों सूरत में देना है। अब बात आती है साहब, ये देखिए साहब, ये हल्दी है आपके सामने है, खाया डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दोबारा हिलाते हैं, पर इतने देर में तो जो हमने खाया वो सुबह तक निकल जाता है बॉडी में से, 24 से 48 घंटे में वेस्ट के रूप में निकल जाता है। उस पीरियड में इस बॉडी को डाइजेस्ट करना होता है, इससे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, खाने से पचाने तक की प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। साहब अगर आपका पानी बढ़िया होगा तो वेस्ट नहीं जाने देगा। 1 2 3 4 5 हल्दी का जो असली कलर है, आप लोग तो गांव देहात से भी लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड हैं, कई सारे फार्मर भाई कनेक्टेड हैं। साथ जब ताजी हल्दी खोदते हैं
और जब उसको काटते हैं तो क्या पीला रंग होता है? हल्दी का एक्चुअल कलर ये होता है। सर मैंने अभी हिलाया भी नहीं है, सिर्फ पानी के अंदर ये अपनी 5 ड्रॉप डाली है और ये पानी के अंदर डाइजेस्ट करना शुरू कर रहा है, राइट। अब इसे थोड़ा सा शेक कर देता हूं। सर हल्दी डाली थी, हल्दी नीचे बैठ गई थी एसिडिक पानी में, और साहब मैंने इसको हिला दिया। इसके कलर को आप देखना, ये शुरू से लेके लास्ट तक ऐसे ही रहेगा। यानी कि आप जो भी खाएंगे वो 100% आपके शरीर में लगेगा। जब आपके शरीर में लगेगा आपको पोषक तत्व पूरे मिलेंगे, तो आपके बॉडी ऑर्गन बढ़िया से काम करेंगे। दोस्तों ये डेमोस्ट्रेशन है। इस डेमोस्ट्रेशन के बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बात करते हैं। और इस डेमोस्ट्रेशन से आप क्लियर कर सकते हैं कि भाई आपके घर का पानी ये है, आप इसकी मदद से, हमारे इस अल्कलाइन ड्रॉप की मदद से अपने घर के पानी को ट्रीट करके अपने पूरे परिवार का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।